नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। और इस समय की अगर हम बात करते हैं तो हम आपको बता दें कि न्यूज स्टेशन पर आज हम एक खास मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं। यह मुद्दा यह है कि हॉलमार्किंग एक तरीके से सारे ज्वेलरी की मैंडेटरी कर दी गई है और क्या क्या किया गया है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुशील कुमार जैन साहब हैं, जो कि नोएडा ज्वेलर्स एसोसिएशन के महासचिव हैं। और आइए उन्हीं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा क्या है। सुशील जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। नमस्कार सिद्धार्थ जी। मैं बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर। सर, अगर हम ज्वेलरी की बात करते हैं तो तमाम लोग जो है ज्वेलरी से रिलेटेड कोई खबर होती है तो उनको लगता है कि भाई उनसे जुड़ी हुई चीज है, क्योंकि ये आम चीज है कि भारतीय घरों में ज्वेलरी होती है। तो सर, ये जो हॉलमार्किंग वाला पूरा मामला है, पूरा मुद्दा कि पूरे देश भर में एक तरीके से मैंडेटरी कर दिया गया, आज से वो लागू हो गया कि हॉलमार्किंग वाले ही ज्वेलरी बिकेंगी। क्या कहेंगे सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, सरकार जो थी वो 20 साल से हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने के प्रयास में लगी हुई थी। आज से 20 साल पहले एक एक्ट आया था हॉलमार्किंग का, और उस हॉलमार्किंग एक्ट को 2018 में जाके लोगों ने उसको बेचना शुरू किया। और आज जब इस हॉलमार्क के कानून को पास किया गया, क्योंकि बीच में कोरोना आ गया था, तो लास्ट ईयर इसकी डेट बढ़ाकर 30 जून तक के लिए 31 मई तक के लिए बढ़ाई थी। 1 जून से लागू होना था, तो लेकिन इस बार फिर से लॉकडाउन था, तो सरकार से प्रयास करके इसे फिर से टाइम मांगा गया, जो कि 16 जून से मैंडेटरी पर आ गया। अब 16 जून से जो मैंडेटरी हुआ है, तो इसमें बहुत सारी मीटिंग्स सरकार के साथ हुई और सरकार को इस एक्ट के संबंध में जो बात में कमियां थी उनके बारे में बताया गया। उन कमियों में सबसे बड़ी चीज जो सामने थी वो थी हमारे जो ज्वेलर्स हैं, छोटे छोटे ज्वेलर्स, और जो हमारा भारत का पार्ट है, वहां पर हॉलमार्किंग कराने के लिए जो असेइंग सेंटर्स होते हैं वो अवेलेबल ही नहीं है। तो जैसे कि अगर मैं कहूँ कि लगभग 800 जिले अगर पूरे इंडिया में हैं, तो उसमें से 256 जिले ही ऐसे थे जहां पर कि हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं। तो जो छोटे ज्वेलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये बहुत बड़ी समस्या हो रही थी कि अगर ये इस तरीके से लागू हो गया तो हम लोग अपना जो स्टॉक है, हमारे पास जो मटेरियल है, उसको कहाँ ले जाकर, हम कैसे ले जाकर हॉलमार्क कराएंगे। तो उसमें 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर तक की दूरी पर हॉलमार्क सेंटर बैठ रहे थे। तो हमने जब सरकार के साथ उस बात को रखा, तो सरकार ने इस बात को स्वीकार किया और आज की डेट में उन 256 जिलों में ही इस कानून को लागू किया है, और बाकी जगह पर जहां पर सेंटर नहीं है उन जिलों में इसको लागू नहीं किया है। साथ साथ इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे साथ मीटिंग हुई है सिद्धार्थ जी। तो उन चीजों पर हम सबको जो ज्वेलर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए, उन सब से हमने वो पूरे सारे पॉइंट उठाए हैं। जैसे 14, 18, 20 कैरेट का किस्सा था, उसमें 14, 18, 20 के अलावा जो ज्वेलरी है वो बहुत ज्यादा ज्वेलरी होती है, जिसको कहीं पर 20 कैरेट की बिकती है, कहीं 21 कैरेट बिकती है, कहीं 23 कैरेट बिकती है। तो उन सब का मुद्दा था। इसके अलावा आपका जो ओल्ड ज्वेलरी है उसका एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि ओल्ड ज्वेलरी पे आप अभी भी कहीं भी हॉलमार्क नहीं है, और उसका जरूरी नहीं है कि जो आपने एक्ट में पास किया उसके अंदर वो आए। और इसके अलावा एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो ज्वेलरी है वो है, क्योंकि वो अलग अलग देशों में जाती है। तो एक कानून जो बना था, उस कानून में कुछ कमियां थी, उसको लेकर सरकार के साथ बैठे। तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के साथ साथ जो हमारी संस्था है, ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन, उसमें हमारे राष्ट्रीय संयोजक पंकज अरोड़ा जी और उस हाई लेवल कमेटी के मेंबर बने, और माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के साथ बैठकर, बीआईएस के अधिकारियों के साथ बैठकर जब मीटिंग हुई, उसमें करीब पूरे देश से 17 लोगों की एक कमेटी बनी। उस कमेटी में सारी बातें रखी गई, जिसका कल रात को डिसीजन आया, और उस डिसीजन के बाद आज इसको मैंडेटरी किया गया। सर, इसमें कुछ बड़े महीन मुद्दे हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि अगस्त एंड तक अगर इम्प्लीमेंटेशन आप यानी जो नहीं कर पा रहे गोल्ड हॉलमार्किंग अगस्त एंड तक, तो उसमें जो है कोई पेनाल्टी नहीं है। तो इसका क्या मतलब अगस्त तक जो है एक तरीके से छूट है, कहने को है कि हाँ हॉलमार्किंग होगी और छूट भी दे दी गई। ये कैसे, नहीं किस नहीं तरीके? नहीं, छूट, इसको छूट नहीं है, ये एक सुविधा है।
सुविधा इस बात की है क्योंकि ऐसा है कि 256 जिले ही जब जिसमें ये लागू हुआ है हॉलमार्किंग का, तो उन 256 जिलों में जो भी अभी आपके ज्वेलर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन सबको जब हॉलमार्किंग होगा तो उनके पास जो एक्स स्टॉक है, अपने पास जो स्टॉक रखा है, उनको सबको वो हॉलमार्क कराना होगा। और हॉलमार्क करने के साथ साथ एक ऐसे स्टॉक जो कि उस कैटेगरी में नहीं आते, जो कि आज की डेट में अप्रूव्ड है या होने वाले हैं, तो उनको वहां से हटाना होगा। तो उस टाइम जो दिया गया है वो 2.5 महीने के आसपास का टाइम जो आपको दिया है 1 सितंबर से पहले का, वो उसी दे दिया गया है, जिससे कि जो ज्वेलर हैं वो अपने उस स्टॉक को ठीक कर सके। सर एक और चीजें हैं, जैसे कहा गया कि वॉचेज, फाउंटेन पेन और स्पेशल टाइप की जो ज्वेलरी होती है, कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ, इनको एग्जम्पशन दे दिया गया हॉल मार्किंग से। ये एग्जम्पशन क्यों दिया गया? क्योंकि अगर मान लिया कोई गड़बड़ करता है, फाउंटेन पेन ही बना दिया खराब वाले सोने से, बताया गया 23 कैरेट है और निकला हुआ 18 कैरेट, जो हॉल मार्किंग की जाएगी, तो पहले तो आप ये समझाइए कि हॉल मार्किंग क्या प्रोसेस है, क्यों जो है इसका फायदा जो है आम उपभोक्ता को भी होगा, और जो आपका बिजनेस है या आपका तमाम ज्वेलर्स हैं उनको भी क्या फायदा होगा। देखिए, जो हॉलमार्किंग कानून बना है, ये बहुत बड़ी एक मतलब मैं सरकार का स्वागत भी करता हूँ, सरकार के इस कदम का। और साथ में मैं धन्यवाद भी देता हूँ BIS के अधिकारियों का, माननीय केंद्रीय मंत्री का। उनके द्वारा, जो पीयूष गोयल जी के द्वारा जिस तरीके से इसको लागू करवाया गया है, तो उनकी सारी बात उन्होंने सुनी है। उसी बात को सुनने के अंतर्गत ये बात सामने आई थी कि ऐसी बहुत सारी ज्वेलरी होती है जिसको कि आप ठीक से हॉलमार्क नहीं करा सकते। जैसे अब आप एक वॉच है या एक पेन है, ये सब चीज जो है, ये फुल गोल्ड की नहीं बनी होती, इसमें वो मशीन भी है, वो ऑपरेशन सारा हर चीज का है। तो उन सब चीजों को इसलिए अलग किया गया है क्योंकि आप उसमें उस हॉलमार्क का जो गोल्ड का रेशो है वो उस तरीके से नहीं निकाल सकते, तो वो उस चीज को अलग किया गया, उसी की सुविधा दी गई। ये तो एक सुविधा हो गई, लेकिन अगर हम आम आदमी के लिए समझाना चाहें तो हॉल मार्किंग है क्या? यानी हालांकि ये सवाल पहला होना चाहिए था सबसे, हम बीच में जी पूछ रहे हैं आपसे, क्या है हॉल जी मार्किंग? जी। देखिए, ऐसा है कि जब आप कोई ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो आपके मन में ये होता है कि जो मैं सोने की ज्वेलरी ले रहा हूँ, उस ज्वेलरी में सोना है कितना, मिक्सिंग कितनी है। तो एक जो असेंज सेंटर होते हैं, असेंज हॉलमार्क सेंटर, जो ASC कहलाते हैं, उस ASC पे पहले वो ज्वेलरी जाती है, जो भी किसी ज्वेलर ने या तो कारीगर से बनवाई या किसी मैन्युफैक्चरर ने अपने यहाँ इंडस्ट्री में बनाई। तो वो जब हॉलमार्किंग सेंटर पे जाती है तो हॉलमार्किंग सेंटर पे उसको घिस के उसका कुछ पार्ट निकाला जाता है और उसको भट्टी में टेस्ट करके उससे ये निकाला जाता है कि ये कितने कैरेट का इसमें है, मतलब इसमें कितनी प्योरिटी सोने की है और कितनी इम्प्योरिटीज हैं बाकी मेटल्स की। तो जब वो चीज वहां पर क्लियर होती है, उसके बाद उस पर एक मार्किंग होती है। जैसे अभी तक जो चालू था वो था 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट। अभी 20 कैरेट, 23 कैरेट, 24 कैरेट के आने की 5-7 दिन में संभावना है। तो ये जब सारे कैरेट आ जाएंगे तो उसमें आपको मार्किंग मिलती है, तो उससे जो हमारा ज्वेलर है, जो ट्रेडर है, उसको ये फायदा है कि जिस मैन्युफैक्चरर से वो सामान ले रहा है, तो उसे अपने आप पे भरोसा है कि जो मैं सामान ले रहा हूँ उस पर मार्किंग है। और ये और जो प्योरिटी है ये कंफर्म है कि हाँ, जो हम प्योरिटी का सामान ले रहे हैं वो है, उसे वो बेच के संतुष्ट रहेगा कि मैं जो माल लेके जा रहा हूँ, अगर मैं 20 कैरेट का है तो ये 20 कैरेट का माल है। और ऐसे ही जब कस्टमर हमारे पास आता है तो उस कस्टमर की को भी ये गारंटी मिल जाती है कि मैं जो सामान ले रहा हूँ उस पर मार्किंग पड़ी है और इस ये गवर्नमेंट के जो सेंटर्स हैं उनके अप्रूव्ड हैं, यानी कि उसका कोई भी पैसा इधर उधर वेस्ट नहीं हो रहा है, उसको जो प्योरिटी कही जा रही है वो मिल रही है। इसको हॉलमार्किंग कहते सर एक चीज और मुझे समझनी है, जब हम कहते हैं 24 कैरेट का सोना है, अब हैं। जी हालांकि होता क्या है, हम लोग कोई चीज खरीदने जाते हैं कि भैया ये 1 किलो है तो 1 किलो है। जब हम कहते हैं 24 कैरेट है और सोना जो है तोले में जो है नापा जाता है 10 ग्राम का, यानी रेट आप लोग बताते हैं, तो जो रेट खुलते हैं, मैं रोज देखता हूँ कि रेट आते हैं, तो क्या 24 कैरेट के होते हैं और कैरेट है क्या? एक तो थोड़ा सा कहना देखिए, मतलब रेट से रिलेटेड है। जी जी जी। देखिए, कैरेट अगर आपको बहुत मतलब आसान भाषा में समझना है
तो ये जो ज्वेलरी बनती है, मतलब जो एक्चुअल सोना जो 24 कैरेट होता है, उसमें थोड़ी मिक्सिंग होके ही वो ज्वेलरी बन सकती है, वरना उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती। तो उस ज्वेलरी में 22 कैरेट जैसे है तो वो 91.6% उसमें गोल्ड होता है, और बाकी मिक्सिंग होती है जिससे कि वो ज्वेलरी बनती है। और आपसे जो ज्वेलर्स पैसे लेता है वो 91.6% गोल्ड के पैसे लेता है, बाकी मेकिंग लेता है। इस तरीके से आपको वो समझाता भी है कि इसमें इतने गोल्ड के पैसे हैं और इतने पैसे आपके मेकिंग के हैं। तो अब क्या होता है कि जब आप लेने जाते हो तो वो आपको 22 कैरेट का ही रेट बताता है। 22 कैरेट के रेट 24 कैरेट से कम होते हैं, ऐसे ही 18 कैरेट के रेट हैं, 14 कैरेट के रेट हैं। तो आप इस तरीके से आप जैसे 91.6 है, ऐसे 75 है जो 18 कैरेट है। तो इस तरीके से ये मार्किंग होती है, और मार्किंग पे वही नंबर ज्वेलरी पर पड़े होंगे। जैसे 916 पड़ा होगा तो उसको 22 कैरेट बोला जाएगा, 750 पड़ा होगा तो उसको 18 कैरेट बोला जाएगा। इस तरीके से ये सारी मार्किंग होंगी, और ये मार्किंग जिनके पास पहले से हॉलमार्किंग लाइसेंस है वो करते आ रहे हैं। ज्यादातर शहरों में जहाँ हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं वहाँ ऑलरेडी काफी सारे ज्वेलर्स जो हैं वो हॉलमार्किंग ही बेच रहे हैं, वो मिल भी रहा है। सर एक और चीज जाननी है, जैसे अब ये कहा जा रहा है कि जो ज्वेलर्स हैं, इसमें दिया गया है कि ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी जो है विदाउट हॉलमार्क को खरीद सकते हैं कंज्यूमर से, तो इसका मतलब तो हुआ कि वो रेट भी कम हो जाएगा उनका। तो देखिए, ओल्ड ज्वेलरी जो थी इसमें एक बहुत बड़ा संशय था लोगों के बीच में जब ये हॉलमार्किंग कानून आ रहा था, कि सपोज करिए आपके पास 20 साल 50 साल 100 साल पुराना कोई ज्वेलरी पड़ी हुई है, तो वो जब आप बाजार में लेके जाएंगे तो उसको कैसे बेच पाएंगे। तो अगर ये जो अभी तक मतलब मैं कल से पहले की बात करूं तो जो कानून था उसमें 14 18 और 22 ही था। तो अगर वो स्थिति देखी जाए तो उस जो 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 पुरानी ज्वेलरी है अगर वो उस कैरेट की नहीं है हॉलमार्क करने पे, तो फिर वो गलाने के अलावा उसका कोई साधन नहीं बचा था। किंतु अब जो बात हुई है, अब क्योंकि 2-3 दिन में एक नोटिफिकेशन आने वाला है जिसमें 20 22 28 ये जो आपके 23 24 सब अप्रूव हो जाएंगे, तो मैक्सिमम जो पुरानी ज्वेलरी है वो उस कैरेट में आने की संभावना है। जो थोड़ी बहुत ज्वेलरी ही ऐसी होगी जो उस कैरेट में नहीं आएगी, उसको तो गलाना ही पड़ेगा। लेकिन अब सरकार ने सुविधा दी है कि आप पुरानी ज्वेलरी को बिना हॉलमार्क के खरीद सकते हो, पहले ये सुविधा नहीं थी। तो जब आपको ये सुविधा मिल जाएगी कि पुरानी ज्वेलरी को आप खरीद सकते हो, तो पुरानी ज्वेलरी आप बिना हॉलमार्क के खरीद के जब आप बेचेंगे तब उसे हॉलमार्क करना है। और सरकार ने साथ साथ ये सुविधा भी दे दी कि जिस भी हॉलमार्क में जो भी कैरेट उस गोल्ड का होगा, उस आभूषण का होगा, वो उस पर आप बेच सकते हो। ये बहुत बड़ी सुविधा है, इससे कस्टमर को मैं समझता हूँ पूरे भारतवर्ष को फायदा होने वाला है। सर एक और चीज मुझे जाननी थी, एक इसमें एक पॉइंट है कि 40 लाख का टर्नओवर है जिनका एनुअल ज्वेलर्स का, तो उनको हॉल मार्किंग से, मैंडेटरी हॉल मार्किंग से मुक्त कर दिया गया है। लेकिन उनके लिए तो बड़ी आफत है, एक तो मुक्त कर दिए गए हैं और दूसरा यानी उनका काम छिन जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई 40 लाख कोई टर्नओवर होता है किसी भी यानी जो सोने चांदी के काम में जो बैठा हुआ है, तो और हॉल मार्किंग आपने मैंडेटरी कर दी, तो ये 40 लाख वाला बेचारा क्या करेगा। देखिए, 40 लाख मैं मानता हूँ कि ये बहुत कम वैल्यू है गोल्ड ज्वेलरी के हिसाब से, किंतु जब मांगने की बात होती है तो सरकार के सामने कई बार स्थिति ऐसी होती है कि जो मिल रहा है और वो तो लिया जाए। जहां तक 40 लाख की बात है, फिर भी मैं ये कहूंगा कि बहुत सारे ज्वेलर्स ऐसे हैं जो हमारे गाँव में बैठे हुए हैं और वहां पर वास्तविक टर्नओवर बहुत कम होती है, और बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनमें टर्नओवर ना के बराबर ही होती है। तो वो उन ज्वेलर्स को जरूर फायदा होगा। किंतु इस एक्ट में ऐसा नहीं है कि 40 लाख से कम वाले हॉलमार्किंग लाइसेंस ना लें। वो अगर उनकी सेल है 40 लाख से कम में भी अगर वो लाइसेंस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और ये सुविधा सिर्फ इसलिए बनी है कि जो लोग 40 लाख से कम वाले हैं, सरकार ये मानती है कि वो इतना कागज मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो पेपर वर्क चाहिए, और उनमें शायद वो समझ ना हो कि इस हॉलमार्किंग कानून के अंतर्गत वो सारी प्रक्रिया को पूरा कर पाए, इसलिए सुविधा बनी है। और ये अगर सही से देखा जाए तो बहुत कम ज्वेलर्स ऐसे होंगे जिनको ये सुविधा मिलेगी, किंतु फिर भी जब सुविधा मिलेगी तो काफी लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि कानून अगर बनाया है, क्योंकि जीएसटी की जो 40 लाख की लिमिट है, आपको मैं सीधा बताऊं कि 40 लाख वहां पर से ये शायद लिमिट उठाई गई है कि जीएसटी जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा
तो उसको हॉलमार्क लाइसेंस नहीं होगा। शायद इस तरीके से इसको किया गया। सुशील जी, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था, इसमें मान लिया कोई ज्वेलर है, वो कह रहा नहीं साहब हॉलमार्क हमारा हमारा तो ऐसे बिक रहा है, हम हॉलमार्किंग नहीं करेंगे, तो क्या उस पर पेनल्टी किस तरीके की, क्या सजा है उसके लिए? देखिए, जैसे आज के समय में 256 जिले ऐसे हैं जहां पर कि आज से हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दिया गया। हॉलमार्किंग मैंडेटरी का मतलब ये हुआ कि जिस भी ज्वेलर की टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है, पिछले साल की टर्नओवर, इस साल की नहीं, पिछले सालों की टर्नओवर जिसकी भी 40 लाख से ऊपर है, उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। और ये मैंडेटरी है कि वो बिना हॉलमार्क का सामान नहीं बेच सकता, डिस्प्ले नहीं कर सकता, और उसके ऊपर जो पेनल्टी है उसकी सामान की जब्ती है, 2 साल की जेल है। और ये सारी पेनल्टी सरकार ने बनाई है। और मैं समझता हूँ कि हमारे ज्वेलर्स इतने समझदार हैं कि इस तरह का रिस्क वो नहीं लेंगे, और वो अपनी सारे इन कानूनों के अंतर्गत ही माल बेचेंगे, क्योंकि ये माल बेचना ये एक ऐसा व्यवसाय है जहां पर कि साथ साथ विश्वास भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारे काम सारे ज्वेलर्स हमारे पूरे करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई इतनी परेशानी अब जहाँ सेंटर्स हैं वहां पर नहीं होगी। हाँ, जहाँ अभी सेंटर्स नहीं है तो वहां तो सरकार ने अभी राहत दे दी है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेगी सरकार। किंतु मैं आपको एक ये फैक्ट बता सकता हूँ कि अभी भी रजिस्ट्रेशन बहुत कम लोगों के हैं, तो शायद आगे जाके रजिस्ट्रेशन भी बढ़ेंगे। सर, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था कि आप तमाम काम ऐसे करते हैं जो पब्लिक के फायदेमंद होते हैं, आप पब्लिक इश्यूज भी उठाते रहते हैं, तो आपसे मैं समझना चाहूंगा, ठीक है ये तो ज्वेलर्स की आप बात कर रहे हैं, आम आदमी का क्या फायदा है? क्या उसकी ज्वेलरी महंगी हो जाएगी या उसे बढ़िया शुद्ध यानी टंच जो है चीज मिलेगी बढ़िया सी, क्या कहेंगे, मतलब किस तरीके से उपभोक्ता को फायदा है? देखिए, मैं इस बात को इस तरीके से समझाना चाहूंगा आपको कि जो हमारा जनरल ग्राहक है, जो भी ग्राहक आता है, एक बार जब वो ज्वेलरी की दुकान पे चढ़ता है तो उसके मन में एक दुविधा होती है। भले ही जो ज्वेलर है वो उसे विश्वास के साथ बहुत अच्छा माल दे रहा है, किंतु जब तक कि उसको वो टेस्ट ना कर ले, कोई ऐसी सुविधा उसके पास ना नहीं थी आज तक, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक ये भावना बनी रहती थी कि पता नहीं ये माल मेरा जो है, जो मुझे कह के दिया गया है वो है या नहीं है। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज की डेट में जब ये मैंडेटरी हॉलमार्किंग के साथ जब सारी ज्वेलरी पे हॉलमार्क होगा, तो दोनों ही लोग की टेंशन कम होगी, ज्वेलर की भी टेंशन कम होगी, और ग्राहक की भी टेंशन इस बात की नहीं रहेगी कि जो मुझे दिया जा रहा है वो पहले से टेस्टेड है। तो ये दोनों ही के लिए एक विश्वास की प्रक्रिया में नया आयाम बनेगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से बिजनेस, मैं समझता हूँ दोनों ही तरीके से ग्राहक को भी विश्वास बढ़ेगा और ज्वेलर को भी बेचने में थोड़ा आनंद फील होगा, और वो अपने माल को ठीक से बेच पाएगा। और मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि जो कॉरपोरेट ब्रांड्स हैं उनके सामने जब छोटे ज्वेलर्स नहीं टिक पा रहे थे, तो उसके सबसे बड़े कारण ये इस तरह की हॉलमार्किंग या कोई भी इस तरह की क्वालिटी टेस्ट की चीजें थी। तो वो क्वालिटी टेस्ट जब आज उसको छोटा ज्वेलर भी बेच पाएगा, तो वो उनके सामने उस टक्कर को ले पाएगा और वो अपना माल बेच पाएगा। सुशील जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद, तमाम चीजों पर आपने प्रकाश डाला, क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज होती है भरोसे पे ही आदमी रहता है। तमाम लोग जो है भरोसा तोड़ते भी हैं, और तमाम ऐसे ज्वेलर्स हैं जो भरोसा जोड़े रखते हैं सालों साल। पता चला जी ट्रेडिशनल टाइप का होता है कि उनके यहाँ से आदमी सोचता है कि इनके यहाँ से लिया तो बिल्कुल एकदम खरी चीज मिलेगी मुझे। तो हर एक शहर में कोई ना कोई इस तरह के ज्वेलर्स होते हैं जिनकी अपनी साख होती है, और खास तौर पर अगर हॉलमार्किंग की बात करें तो उसी साख को मेंटेन करने की बात यहाँ पर सरकार की तरफ से कही जा रही है। तो हमें लगता है कि इसमें ज्वेलर्स का भी फायदा है, साथ ही साथ आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और जो उपभोक्ता है उनके लिए भी फायदेमंद चीज रहेगी। तो जी सिद्धार्थ जी, बोलिए बोलिए जी। हाँ सर, बताइए। जो हॉलमार्किंग कानून आया है, मैं आपको और थोड़ा सा इजी करके समझाता हूँ कि जब आप बाजार में पंखा खरीदने जाते हैं, कोई और चीज खरीदने जाते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि ये ISI मार्क है या नहीं है। वो भी इसी BIS की कंडीशंस होती हैं। जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर FSSAI की अप्रूवल है कि नहीं है। ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, ये सब किसी भी आइटम की प्योरिटी
बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। और मैं समझता हूं कि अगर इनका सही उपयोग किया जाए तो ये ग्राहक और व्यापारी दोनों के लिए बहुत अच्छे हैं, अगर इसमें कोई करप्शन ना हो। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अगर करप्शन ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा देश में जो हमें लगता है नुकसान करने वाली चीज है वो करप्शन है, और एक बड़ा जी इशू है, हर जगह पर करप्शन है। तो ईश्वर करे कि सद्बुद्धि आए जी और इसमें कोई करप्शन की गुंजाइश ना रहे। और हमको लगता है जो व्यापारी लोग हैं अगर वो चाहेंगे तो निश्चित तौर पर करप्शन नहीं रहेगा। तो सुशील जी। जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और हॉल बहुत बहुत मार्किंग हमारे दर्शकों को बताने के लिए। जी, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुशील जी, जो तमाम चीजों को बता रहे थे कि किस तरीके से ये हॉल मार्किंग जो लागू की गई है कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के लिए भी बेहतर है और साथ ही साथ व्यापारी जगत के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि अच्छी चीज बेचेंगे आप और भरोसा और ज्यादा मेंटेन होगा। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।